पीएचडी इंटरव्यू में सिर्फ तुम्हारा रिसर्च प्रपोजल या रिसर्च टॉपिक नहीं देखा जाता, बल्कि तुम्हारी ओवरऑल पर्सनालिटी को जज किया जाता है। अगर आप पीएचडी इंटरव्यू देने जा रहे हो, सो दिस वीडियो इज डेफिनेटली अ गेम चेंजर फॉर यू। हेलो गाइज, माय नेम इज डॉक्टर श्रेया एंड करंटली आई एम डूइंग माय पीएचडी फ्रॉम अ गवर्नमेंट कॉलेज इन दिल्ली। जब मैंने अपना जेआरएफ क्लियर किया था, उसके बाद मैंने एक पीएचडी इंटरव्यू दिया था एंड वहाँ से जो मेरी लर्निंग्स हुई हैं वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि व्हाट यू शुड डू एंड व्हाट यू शुड नॉट डू। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग। तो आप जब भी किसी कॉलेज में पीएचडी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो आपको एक डेट दी जाती है इंटरव्यू की कि फॉर एग्जांपल किसी भी XYZ डेट पे आपका इंटरव्यू है वो शेड्यूल किया गया है। ये जो आपको इन बिटवीन टाइम मिलता है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है एंड यू शुड यूटिलाइज दिस टाइम वेरी वाइजली। इस वीडियो को हम दो सेक्शंस में डिवाइड करने वाले हैं। पहले सेक्शन में हम ये जानेंगे कि हम पीएचडी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कैसे करें, तैयारी कैसे करें, एंड दूसरे सेक्शन में हम ये जानेंगे कि जब आपका पीएचडी इंटरव्यू होता है जिस दिन, उस दिन आपको क्या करना है। आप सबसे पहले आ जाते हैं कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर योर पीएचडी इंटरव्यू। अब देखो, किसी भी पीएचडी इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आपका रिसर्च प्रपोजल या फिर जो भी आप रिसर्च का टॉपिक अपने इंटरव्यू के टाइम पे प्रेजेंट करने वाले हो। इसके लिए सबसे पहले आपको अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना पड़ेगा एंड उसके ऊपर एक बहुत अच्छा रिसर्च प्रपोजल आपको बनाना पड़ेगा। बेसिकली रिसर्च प्रपोजल में आपको ये बताना है कि आप इस रिसर्च के अंदर या अपनी पीएचडी के टाइम पे आप कौन सी रिसर्च करना चाहते हो, आप क्या चीज़ करना चाहते हो, तो वो वहाँ पे आप जाके जो आपका पैनल होता है उन्हें बताते हो। यू हैव टू मेक अ प्रेजेंटेशन फॉर योर रिसर्च प्रपोजल एंड जो आपकी प्रेजेंटेशन है, प्लीज़ उसको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके लेके जाना। इट शुड बी आई कैची, उसके विजुअल्स अच्छे होने चाहिए एंड बहुत ज़्यादा भर भर के अपनी प्रेजेंटेशन को मत लिखना। एंड जो भी तुम काम करना चाहते हो उसके बारे में अच्छे से वहाँ पे एक बात स्पेसिफाई होनी चाहिए, मेंशन होनी चाहिए। एंड इसमें मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता देती हूँ जो मैं करना भूल गई थी अपने पीएचडी इंटरव्यू के टाइम पे, कि जब भी आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे होते हो ना, तो जो भी आप टॉपिक सिलेक्ट कर रहे हो और जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हो, तो आप पहले ही चेक कर लेना कि जो भी आपको फैसिलिटीज़ चाहिए क्या वो उस यूनिवर्सिटी में है, क्या वो यूनिवर्सिटी आपको फैसिलिटीज़ दे पाएंगी, या फिर उनका किसी एसोसिएशन के साथ MOU साइन है कि नहीं, मतलब ओवरऑल वो फैसिलिटी वहाँ है कि नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। एंड उसके अलावा जब आप रिसर्च प्रपोजल तैयार कर रहे हो, तो जो भी आपने टॉपिक चूज किया है उसका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, कि उस टॉपिक से रिलेटेड पहले क्या हो चुका है, अब क्या चल रहा है एंड आगे क्या हो रहा है, हो सकता है फ्यूचर इंप्लीकेशंस क्या है, वो सब आपको पता होने चाहिए। इसके साथ साथ कि आप इस रिसर्च में या इस टॉपिक में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। ओवरऑल जो भी आपका टॉपिक है उसका आगे पीछे ऊपर नीचे आपको सब पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो। एंड इसके अलावा मैं एक और सजेशन दूंगी कि जो आप अपना टॉपिक लेके जा रहे हो उसको तो आप फुली फ्लैश तरीके से प्रिपेयर करके ही जाओ, बट उसके अलावा 2-3 अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट दिमाग में रख लेना। क्योंकि मेरे से पूछ लिया गया था इंटरव्यू के टाइम पे कि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके पास कोई और एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जहाँ जिसमें आप रिसर्च करना चाहते हो। एकदम से ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप अगर थोड़ा सा पहले ही प्रिपेयर होके जाओगे तो इट वुड बी मच बेटर फॉर यू। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इस ड्यूरेशन में प्रिपेयर करनी है कि अगर आपने अपना कोई रिसर्च वर्क पहले कर रखा है, यू हैव एनी प्रीवियस रिसर्च वर्क जो आपने अपनी बैचलर्स में किया हो, मास्टर्स में किया हो, ठीक है, तो वो भी आपको अच्छे से उसके बारे में थॉरो होना चाहिए कि आपने क्या रिसर्च करी थी, उसकी स्टडी की लिमिटेशंस क्या है, रिजल्ट क्या था, मेथोडोलॉजी क्या है। क्योंकि उससे भी ना बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे आप मेंशन करते हो, वो आपसे पूछते हैं कि आपका प्रीवियस रिसर्च बैकग्राउंड क्या है, आपने कौन से आर्टिकल्स पब्लिश किए हैं, कहाँ पब्लिश किए हैं, कब पब्लिश किए हैं, तो वो सब पूछते हैं एक डिटेल। अगर वो पूछने पे आ जाते हैं तो बेटर है कि जब आपके पास टाइम है तो आप ऑलरेडी पहले ही एक बार जो अपना रिसर्च का काम है उसको ब्रशन अप कर लो। अब ये तो हो गया मोस्ट बेसिक एंड मोस्ट कॉमन जो आपको करके जाना है। इसके अलावा इंटरव्यू के कुछ कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, उनको भी आप अच्छे से प्रिपेयर करके जा सकते हो। जैसे कि व्हाई यू वांट टू परस्यू पीएचडी, आपने इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, क्या आपका रिसर्च और एकेडमिक्स में इंटरेस्ट है, एंड ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम जाके गूगल से भी पूछ सकते हो। वहाँ से भी तुम ऐसे जो नॉर्मल फॉर्मल क्वेश्चंस होते हैं, ये तुम जरूर एक बार इनके आंसर प्रिपेयर करके जाना, ताकि तुम वहाँ पे अच्छे से जवाब दे पाओ, एकदम से ब्लैंक ना हो जाओ। क्योंकि उस टाइम हम वैसे ही बहुत नर्वस होते हैं, तो अगर जवाब आता भी है तो भी हम उसको ढंग से आर्टिकुलेट नहीं कर पाते। इसलिए बिफोर हैंड जितना प्रिपेयर कर सकते हो उतना अच्छे से प्रिपेयर करके जाना। ये तो बात हो गई इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तुम्हें क्या क्या चीज़ें बिफोर हैंड प्रिपेयर करके जाना है। अब बात करते हैं सेक्शन 2 की, यानी कि जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू होगा। सबसे पहले यार देखो, तुम्हें फॉर्मली ड्रेस होना है। अगर तुम एक मेल हो तो तुम शर्ट एंड पैंट पहन के जा सकते हो, एंड अगर आप एक फीमेल हैं तो आप एक नॉर्मल कुर्ता या सूट भी पहन के जा सकते हैं, राइट। मतलब बेसिकली आपको फॉर्मल अटायर में ही जाना है एंड यू शुड लुक प्रेजेंटेबल
अवेलेबल एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू हैव टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इंटरव्यू से पहले आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो चेक किए जाते हैं। सो आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होते हैं, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपकी बैचलर्स की सारी मार्कशीट्स एंड डिग्री, मास्टर्स की सारी मार्कशीट एंड डिग्रीज, एंड अगर कोई आपका काउंसिल है जहाँ पे आप रजिस्टर होते हो आपकी पर्टिकुलर फील्ड के हिसाब से, तो आपको वो काउंसिल का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए रजिस्ट्रेशन का। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए, तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट घर पे मिस नहीं करना है। इसके साथ साथ हर डॉक्यूमेंट की आप एटलीस्ट 2 फोटोकॉपीज तो लेके ही जाना, क्योंकि कई बार आपसे फोटोकॉपी लेके अटेस्ट करवा के वो अपने पास रख लेते हैं। सो उस टाइम वहाँ पे आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए बिफोर हैंड एक दिन पहले ही अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट कर लेना एंड उनकी 2 फोटोकॉपी अपने पास करके रख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी आपको टाइम दिया जाता है इंटरव्यू का, उससे एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले आपको ट्राई करना है। ट्राई क्या, पहुंचना ही है हाफ एन आवर पहले, क्योंकि एकदम से न्यू बिल्डिंग है, आपको नहीं पता कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो ढूंढने करने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा पहले ही टाइम से पहुंच जाओ। देन जब आपके एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं, तब आता है आपका मेन इंटरव्यू देने का टाइम। सो एक एक करके वो कॉल करते हैं सबको। सो जैसे ही आप इंटरव्यू देने जाते हो, सो यू हैव टू ग्रीट एवरीवन, यू हैव टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। आपको बॉडी लैंग्वेज से बहुत ज़्यादा चीज़ें पता चल जाती हैं एंड ये जज यू वेरी वेल, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे होते हैं और वो कई बच्चों का इंटरव्यू ले चुके होते हैं। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना है कि हाँ भाई एकदम हम सब कुछ कर देंगे, ये है वो है, ऐसा भी बिहेवियर नहीं करना है। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट, नॉट लेस कॉन्फिडेंट एंड नॉट ओवर कॉन्फिडेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे ध्यान रखनी है कि आपको कोई भी फेक आंसर नहीं देना है। अगर आपको 10-15 सेकंड का टाइम लगता है आंसर फॉर्मुलेट करने में, सोचने में, तो प्लीज़ आप वो टाइम ले लेना। या फिर अगर आपको कोई आंसर अभी नहीं आता या फिर आपने कोई काम नहीं किया है, तो सिर्फ जस्ट फॉर द सेक कि मेरा इंटरव्यू है तो मैं अच्छा बनने के लिए बोल दूँ, ये एक चीज़ बिल्कुल भी मत करना। जो चीज़ है वो साफ साफ बिल्कुल सच सच बोलना, ठीक है, उसमें कोई भी छुपाने वाली बात नहीं, क्योंकि एट द एंड वो पकड़े ही जाओगे तुम, क्योंकि उनके पास इतना एक्सपीरियंस होता है, वो घुमा फिरा के तुमसे वो बातें निकलवा लेंगे। तो उसके मतलब उस टाइम तुम्हारी इतनी बेइज्जती हो, तो उससे पहले ही बेटर है कि तुम अपने जो बात है उसको बिल्कुल सच सच बोलना। कोई भी फेक प्रॉमिस या फेक आंसर आपको वहाँ पे नहीं देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपके जो वर्ड्स की चॉइस है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, कि जब हम इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं, तो हम ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा फंबल करने लग जाते हैं। सो इट्स बेटर कि तुम पहले से ही थोड़ा प्रैक्टिस करके जाओ। सो आजकल जैसे बहुत सारे AI ऐप्स हैं, ChatGPT, परप्लेक्सिटी, जेमिनाई, मेटा AI, एंड मतलब ऐसे बहुत सारे ऐप्स एंड वेबसाइट्स हैं जहाँ पे तुम PhD इंटरव्यू की प्रैक्टिस कर सकते हो। तुम उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हो, बोल सकते हो, एंड वो एज एन इंटरव्यूअर तुमसे तुम्हारा इंटरव्यू ले लेगा। सो तुम थोड़े अकस्टमाइज हो जाओगे एंड तुम्हें एकदम से इतनी नर्वसनेस या एंजाइटी नहीं होगी जब तुम एक्चुअल इंटरव्यू दे रहे होगे। सो दिस इज़ माई ओवरऑल सजेशन कि तुम्हें इंटरव्यू के टाइम पे कैसे कैसे करना है। सो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ तो हेल्प मिली ही होगी कि तुम्हें किस तरीके से अपने PhD इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है। सो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट माई लर्निंग्स, जो मैंने सीखा एंड जो मैंने खुद भी किया वो मैंने सारा तुम्हें इस वीडियो के अंदर बता दिया है। एंड ऐसे ही यूज़फुल कंटेंट के लिए मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।